हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में गहमा गहमी तो बनी रहती है, कभी गिरावट है तो कभी उछाल है। तो ऐसे में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिन पे निगाह पड़ती है तो हम उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन स्टॉक में हमको पोजीशन ली जाए या ना ली जाए। हम विशेषकर इस बात पे ध्यान देते हैं, खासकर वो स्टॉक्स जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं और उनमें अगर हमको रिवर्सल देखने को मिलता है किसी भी कारण से, तो हम को उन पर ध्यान देना चाहिए। उसी वजह से मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आया हूँ। उस स्टॉक का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। आप धैर्य से इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा। मैं इस स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, ध्यान से देखिए, आगे मैं आपको उसका नाम बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पर उस स्टॉक पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक ने जनवरी 2018 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई बनाया था 1440 रुपये का। जनवरी 2018 में, ये मंथली चार्ट मैंने ओपन किया तो ये मंथली कैंडल है। जनवरी 2018 में इसने 1440 रुपये का हाई बनाया था। और पिछले ही साल 2020 में जब पूरा स्टॉक मार्केट धराशायी हुआ था मार्च के महीने में, तो उस समय इसने लो बनाया था 81 रुपीज़ का। मैं थोड़ा सा और इसको कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर 81 रुपीज़ का लो इसने बनाया था। ऊपर की आप लाइंस में देख सकते हैं, लो इसने 81 रुपीज़ का बनाया था। उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और रिसेंटली इसने जो हाई बनाया है रिकवरी के बाद, यहाँ पर 313 रुपये 70 पैसे का इसने हाई बनाया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप ही देखेंगे अब क्या हो रहा है। वॉल्यूम भी आपने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों से वॉल्यूम भी अच्छे हो रहे हैं। इसके पहले वॉल्यूम्स नहीं थे, अब आप देखें कई महीनों से वॉल्यूम्स अच्छे थे। और सिर्फ इस वॉल्यूम की वजह से ही नहीं, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, इसके लिए मैं आपको पहले डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा लिया। तो डेली चार्ट पर अगर आप इसको देखें, ध्यान से देखेंगे इस स्टॉक को, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, इधर यहाँ पर एक आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम दिखाई पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक राउंडिंग बॉटम दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पर अभी एक हल्की सी गिरावट हुई है पिछले 2 दिनों में, लेकिन जो सपोर्ट बना हुआ है इसका, यहाँ पर ये सपोर्ट करीब 260 से 65 रुपये का बना हुआ है। और अगर मान लीजिए उसके नीचे भी आता है तो ये सेकंड सपोर्ट जो एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर जो ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस था, ये अब इसका सपोर्ट का काम करेगा। करीब 250 रुपये का लेवल, 248 से 250 रुपये का लेवल इसका एक सपोर्ट बन चुका है, मेजर सपोर्ट। ऑलराइट, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक जाएगा। मुझे लगता है कि ये यहीं पर ही सपोर्ट लेगा और यहीं से ही बाउंस करेगा। तो यहाँ पर आप निगाह बनाए रखें। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो आप इसमें 245 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे मैं स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक मामला रिस्की हो सकता है अभी, क्योंकि एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करेक्शन के चलते अगर ये नीचे जाता है तो आपको हो सकता है कि फिर ये नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। आपको अगर रखना है तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि 250 के नीचे के लेवल्स दिखाएगा। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस आप 250 के नीचे का रखें, 245 के आसपास। और इसमें जो आपका टारगेट होगा, यहाँ पर क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम बना है, अगर मैं यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन के माध्यम से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन का ये कर्सर रखा। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये इस हिसाब से एक, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का। तो 265 के आसपास एक सपोर्ट है, 265 के आसपास, 260 के लेवल, 260 से 265 का एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो आपको पोजिशनल ट्रेड आप करते हैं। शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो 288 रुपये का लेवल होगा, 288 रुपये का लेवल होगा। वहाँ तक आप इसको जाता हुआ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और अगर आप इसमें मिड टर्म के लिए प्ले करते हैं तो मेरा जो टारगेट होगा, मैं पहले वीकली चार्ट पे चलता हूँ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका करीब करीब 355 से 360 रुपये का टारगेट होगा। जी हाँ, 355 से 360 का टारगेट होगा इसमें, अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल प्ले करते हैं तो।
ऑलराइट, मिड टर्म का टारगेट होगा। वैसे उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे, ये और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद इसमें रिव्यू करेंगे 355 से 360 के बाद कि इसमें क्या करना है। फिर और भी उसमें ऊपर के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, यहाँ तक ये और भी ऊपर के लेवल्स यानी कि करीब 700 750 रुपये का लेवल भी इसमें आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा हमारा। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं इसका नाम बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की। ऑलराइट, तो इसमें आप नज़र बना के रखें, इसके रिजल्ट्स पे ध्यान रखें। ये ऊपर जाने की संभावना इसमें पूरी नज़र आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर कोरोना के जैसे हालात पहले की तरह नहीं बिगड़ते हैं तो मुझे लगता है फाइनेंस सेक्टर अब बहुत तेज़ी में रहेगा और हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत तेज़ी में रहने वाला है। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है कि अभी रियल स्टेट की क्या हालत थी, कोरोना के चलते डामाडोल था। अब कोरोना के हालात जब सुधरेंगे, लॉकडाउन हट रहा है, तो क्या होगा कि लोग घर खरीदना चाहेंगे। तो ऐसे में हाउसिंग फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें उछाल आना लाजमी है। और ख़ासकर जो, क्योंकि आईबुल हाउसिंग एक हाई बीटा स्टॉक है, तो इसमें जब उछाल आएगा, चीज़ें सुधरेंगी, तो ये बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तो इसमें आप अभी से पोजीशन बना के रखें, 250 से 245 से 250 के बीच का कोई स्टॉप लॉस रखें। और इसमें आप अगर चाहें तो मिड टर्म का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 360 रुपये का टारगेट। शॉर्ट टर्म का टारगेट 288 रुपीज़, जो आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं व्हाट्सएप स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। ऑलराइट, तो वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर डालिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।